बट समीर साहब, सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि ये जो 40 लोगों की मौत हुई है, इसका असली कारण क्या है? क्योंकि मैं एक टीवी डिबेट देख रहा था, वहां कहा गया भाई प्रोहिबिशन उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जहरीली शराब बन रही है उसके लिए जिम्मेदार है। तो इसका मतलब प्रशासन का कोई रोल नहीं, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा, अकाउंटेबिलिटी कोई लेने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जब लेने के लिए तैयार नहीं है, और जो भी अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी तो वो कहेंगे ये तो विपक्ष की साजिश है। अब मुझे समझ में नहीं आती बात कि सारा प्रशासन इनके हाथ में, सरकार इनके हाथ में है, तो ये फिर साजिश कह के ही सिर्फ निकल सकते हैं। 40 लोगों की मौत हुई, और ये मौत आज की बात नहीं है। जुलाई में 16 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त भी यही कहा गया था कि अब हम शराबबंदी को सख्ती से लागू करेंगे। तो ये सख्ती कब आएगी? और दूसरी बात है कि शराबबंदी एक अलग चीज है। जो इसमें गरीब लोग हैं वो शराबबंदी से पहले भी मारे गए, 2013 में गया में, और एक बड़े शराब माफिया के हाथों ये काम हुआ। लगता है समीर साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। रविरंजन जी, आप इसे कुछ जोड़ना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, एक तो है कि सरकार निश्चित रूप से, आप देखिए अभी 5 दिन पहले मुजफ्फरपुर में 8 लोगों की मौत हुई। उसके पहले बेतिया में, सिवान जिले में, सिवान में 6 लोगों की मौत हुई। इन दोनों मौत पे पहले तो वहां के एसपी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, अभी हम नहीं कह सकते कि ये शराब से मौत हुई है। फिर आखिर ये किस तरह से मौत हुई ये साबित करने में पुलिस जुट जाती है और सरकार जुट जाती है। तो जो आपने कहा कि जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता, सरकार नहीं लेना चाहती, और वो कह देते हैं ये एक दूसरे कारण से मरे हैं, शराब से नहीं मरे हैं। लेकिन हम लोग तो पटना में घूमते हैं, पटना के आसपास शहरों में जाते हैं, रिपोर्टिंग करने भी निकलते हैं। आप देखिए पटना से आरा, मैंने ये आज की देखी हुई बात है कि बिहटा स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़िए और कोइलवर और बिहटा के बीच में रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ शराब बन रहे हैं, लोग बना रहे हैं। और छोटी छोटी बच्चियां ट्रेन में महुआ भर के ले जाती हैं, बोरे में महुआ ले जाती हैं, उनके पास मोबाइल होता है, वहां कोई उनको नियंत्रित करते रहता है कि अब यहाँ पर गिरा दो, ट्रेन से ढकेल दो, और वो लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां जो है महुआ गिरा देती हैं। तो ट्रेन में महुआ जा रहा है, सही जगह पर पहुंचाया जा रहा है, वहां ट्रेन के सबके सामने शराब बन रही है, और सरकार ये बेशर्मी से ये कहे कि हमें कुछ पता नहीं और ये हम नहीं जानते, तो ये सरकार की बेशर्मी है। दूसरी आप देखिए, अभी तक 11 महीनों में 85, ये आधिकारिक रवि जी, 85 रवि जी, आपने बहुत ही जबरदस्त बात आपने कही। आपके कहने का मतलब यह है कि बेटा स्टेशन के दोनों तरफ, रेलवे की तरफ, वहां पे कच्ची शराब बन रही है, छोटी छोटी बच्चियां जो है उसको ट्रेन में डाल रही हैं, और ये खुले में हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अब पुलिस कहती है कि हम वहां पहुंचते हैं, तब तक वो लोग भाग जाते हैं। रेलवे ट्रैक के पास आप ट्रेन से तो आप पेट्रोलिंग कर सकते हैं, ट्रेन में आपकी पुलिस जा सकती है, और सब लोग देख रहे हैं, ट्रेन की खिड़की से झांक रहे हैं कि यहाँ शराब बन रही है, जब ट्रैक के बगल में बन रही है। फिर आप कैसे नहीं, आपको मालूम है, और क्यों नहीं आप पहुंच पाते? 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व की प्राप्ति होती थी शराब से बिहार को, और वो सब लाद दिया आपने, बालू पर लाद दिया और ट्रांसपोर्ट पर लाद दिया। ये ड्राइविंग लाइसेंस जो 1200 रुपए में बन जाती थी, अब वो 4,500 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनती है, और जब से आपने शराबबंदी की है। तो ये पैसे 4,000 करोड़ रुपया कमाने के लिए आप किसको छोड़ा है? आपने छोड़ा है शराब के अवैध कारोबारियों को छोड़ दिया, और सारा पैसा पुलिस कमा रही है, पुलिस के जेब भर रही है, पुलिस का एक अलग धंधा शुरू हो गया है, और इसी धंधे में सब लगे हैं। नीतीश जी को अगर ये नहीं दिखता, वोट के लिए उन्होंने, महिलाओं ने आग्रह किया एक सभा में कि शराबबंदी करिए, और उन्होंने कह दिया कि इस बार जितवा दीजिए तो मैं कर दूंगा, और उन्होंने कर दिया, केवल ये वोट की। लेकिन आप देखिए कि जिस आदेश के आने से ठीक पहले जिस तरह से सुधा के दूध के बूथ खुल रहे थे, शराब के बूथ खुले थे, लोग नौकरी के लिए अपॉइंट हुए थे, और जिस दिन से उनको नौकरी ज्वाइन करनी थी उसी दिन पता चला शराबबंदी हो गई और ये दुकानें बंद हो गई। लेकिन सरकार ने ये पूरी तैयारी की थी। तो अब जो है सरकार, अब बीजेपी कहने लगी आप समीक्षा कराएं, जीतन राम मांझी पहले से कह रहे हैं कि आप समीक्षा कराइए। 3 लाख लोग, 3.5 लाख लोग ऐसे ही केसों में जेल में बंद हैं जो निर्दोष हैं, या जिसने कभी शराब पी ली या उसके पास पकड़ी गई 1 बोतल या 1 पौआ, और उसको आप जेल में सड़ा रहे हैं। लेकिन जो लोग इसके कारोबार कर रहे हैं, आपने तो अभी आशुतोष जी आपने खबर देखी होगी कि बांध बना दिया शराब की पेटियों से, ये वैशाली के पास बांध बना दिया शराब की पेटियों से, और वहां के
जी। ये मुख्यमंत्री तो जी को ये दिखाई नहीं पड़ता क्या भाई? हाँ, मुख्यमंत्री यही जी तो बात है। 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, बड़े कड़क मुख्यमंत्री माने जाते हैं, क्या उनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? आप बताइए कि एक चौकीदार को आप सस्पेंड करेंगे, चौकीदार को नौकरी से निकालेंगे, चौकीदार को डर नहीं है उस माफिया से जो आपकी पुलिस को खदेड़ के मारता है? शराब बनाने वाली जगह पर जो ये लोग जाते हैं, इनके दारोगा की पिटाई होती है, इनके पुलिस वालों की पिटाई होती है, ये सब कुछ होता है और ये कह रहे हैं चौकीदार जिम्मेदार। असल में ये सरकार ये फैसला लेके फंसी हुई है। प्रकाश पर्व के दौरान नहीं, मैं रवि जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार फंसी हुई है, सरकार नहीं फंसी हुई। मेरा तो इस बात को लेकर हैरानी हो रही है कि अगर रेलवे लाइन के दोनों तरफ अगर कच्ची शराब बिक रही है, छोटी छोटी बच्चियां शराब को गाड़ियों के अंदर डाल रही हैं और ये प्रशासन अगर नहीं देख रहा, अगर प्रशासन इसको नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो मैं तो एक ही शब्द कह सकता हूं, या तो प्रशासन पूरी तरीके से निकम्मा है और जो लोग इस प्रशासन को चला रहे हैं वो पूरी तरीके से निकम्मे और बेशरम लोग हैं, या फिर ये लोगों को सरकार चलाने नहीं आता है, या इनकी मिली भगत है। दो ही चीज हो सकती है, दूसरी चीज तो हो नहीं सकती है। हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं इसमें सरकार की मिली भगत है, पुलिस के बड़े अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। आप आरा में जो एसपी थे इनको आपने पकड़ लिया बालू के कारोबारियों से मिली भगत में, लेकिन शराब के कारोबारियों से मिली भगत में कौन पकड़े जाएंगे और किन पे कार्रवाई होगी? और वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हर गांव में, हर शहर में, हर घर में शराब पीने वालों को शराब मिल रही है, वो पी रहे हैं। ये कैसी शराबबंदी है कि आपको खुलेआम, हम आपको बता रहे हैं, मेरी आंखों देखी है कि स्टेशन के बगल में, रेलवे ट्रैक के बगल में शराब बन रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा, आप नहीं देख रहे हैं, तो आप तो देखना नहीं चाहते, या बेशर्मी से जो आप बातें कर रहे हैं, लोगों की मौत पर आप मजाक बना रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। लोग अंधे हो रहे हैं शराब पी के और आप ये कह रहे हैं, तो ये शर्मनाक है और नीतीश कुमार के फेल्योर है। नीतीश कुमार जानबूझकर ये कहा जा सकता है कि वो सब कुछ जानते हैं और जानबूझकर ये सब करवा रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।